इंडिया में अभी इलेक्शन चल रहे हैं। मेरी पिछले वीडियो में हमने यूपी के लिए मेरे टेरट कार्ड प्रेडिक्शन क्या कहते वो देखा था। मेरी आज की वीडियो में हम बाकी के 4 स्टेट के इलेक्शन के लिए टेरट प्रेडिक्शन देखेंगे। मैं जल्पा पारेख आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। नमस्कार। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल रेगुलर देखते ही होंगे और मेरी सारी वीडियो को लाइक भी करते होंगे और शेयर भी करते होंगे। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी सारी अपडेट की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहे। ये जो मेरी YouTube चैनल है उस पे मैं हर हफ्ते कोई ना कोई वीडियो बना के रखती हूँ। उसमें हर 15 दिन पे मैं आपका राशि भविष्य टेरट कार्ड के हिसाब से हर एक ज़ोडिएक साइन का बताती हूँ। आपको मेरा राशि भविष्य का वीडियो पसंद आता होगा। वो वीडियो हिंदी में रहता है। अगर आप उसके इंग्लिश वर्जन पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे पढ़ सकते हो। इसके लिए मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए। आज की जो हमारी वीडियो है वो इंडिया में जो इलेक्शन चल रहे हैं उसमें गोवा, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर के लिए क्या रिजल्ट आ सकते हैं, क्या संभावना है, किस पार्टी की सरकार बन सकती है, उसके लिए टेरट प्रिडिक्शन हम देखेंगे। ये जो मेरी प्रिडिक्शन रहती है वो जनरल प्रिडिक्शन रहती है। अगर आप आपकी पर्सनल प्रिडिक्शन जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं पंजाब इलेक्शन के साथ। पंजाब में जो इलेक्शन चल रहे हैं वहाँ पे अभी हम देखें तो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में जम के मुकाबला है। तो इन तीनों पार्टी में से कौन सी पार्टी मेजोरिटी सीट पे विन हो सकती है, उनका इलेक्शन में परफॉर्मेंस कैसा रहेगा और कौन सी पार्टी का कैंडिडेट सीएम बन सकता है यानी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, उसके बारे में हम आज टेरट प्रेडिक्शन देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए क्या कहते हैं मेरे टेरट कार्ड्स। मेरी जो पहली वीडियो थी वो थी यूपी में जो इलेक्शन चल रहे हैं उसमें कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, कौन सी पार्टी के कैंडिडेट सीएम के लिए स्ट्रांग है, वो हमने देखा था। आप लोगों को मेरी वो वीडियो जरूर पसंद आई होगी, आपने लाइक भी की होगी और शेयर भी होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि पंजाब में जो इलेक्शन चल रहे हैं उसमें कौन सी पार्टी का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहले हम कांग्रेस पार्टी के लिए कार्ड निकालते हैं। तो उसके लिए जो हमारे टेरट कार्ड आए कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पंजाब में मेजोरिटी सीट पे विन होगी या नहीं। तो उसके लिए जो हमारे कार्ड आए हैं 4 ऑफ कप्स, ये न्यूट्रल कार्ड है, और 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी न्यूट्रल कार्ड है। यानी ये दोनों कार्ड न्यूट्रल आए तो ये बता रहा है कि वहाँ पे पंजाब में कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा मगर मेजोरिटी सीट पे शायद वो विन नहीं हो पाएगी। 50% चांस बता रहा है यानी कि मेजोरिटी सीट पे वो विन नहीं हो पाएगी। अब हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी का पंजाब इलेक्शन में परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। तो उसके लिए जो हमारे कार्ड आए उसमें एक है द मैजिशियन, मेजर कार्ड से है और पॉजिटिव कार्ड है। और जो हमारा दूसरा कार्ड आया वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दोनों दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे बढ़ने के लिए, कोई बड़ा चेंज भी आ सकता है कांग्रेस पार्टी में या उनकी अथॉरिटी में। और ये कार्ड दिखा रहा है कि अथॉरिटी उन लोगों को मिल सकती है पंजाब में, और वो कॉन्फिडेंट रहेंगे और फोकस रहेंगे अपने गोल की और आगे बढ़ेंगे। तो वो अपनी वहाँ पे मेजोरिटी सीट न आने के बावजूद भी अपनी सरकार बनाने का चांस नजर आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट है मिस्टर छन्नी, वो क्या वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बन पाएंगे या नहीं। तो उसके लिए जो हमारे कार्ड आए हैं कि बन पाएंगे, तो उसके लिए हमारा पॉजिटिव कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स, और जो हमारा दूसरा कार्ड है कि अगर नहीं बन पाएंगे तो उसके लिए 4 ऑफ स्वॉर्ड नेगेटिव कार्ड आया है। यानी ये दिखा रहा है कि छन्नी जो है वो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। उनका मेरे टेरट कार्ड के हिसाब से
काफी चांस नजर आ रहा है। तो ये हो सकता है कि मेजोरिटी सीट पे शायद कांग्रेस विन ना हो, मगर वो शायद किसी और पार्टी के साथ गठबंधन करके फिर वो अपनी सरकार बना सकते हैं और उनका कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर के लिए आगे आ सकता है। अब हम देखेंगे कि भाजपा के लिए यानी कि भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस पंजाब इलेक्शन में कैसा रहेगा, और उनके जो कैंडिडेट हैं उन लोगों ने अपने चीफ मिनिस्टर पद के लिए कोई कैंडिडेट का नाम अनाउंस नहीं किया है। तो उनके जो कैंडिडेट है वो क्या चीफ मिनिस्टर में आगे बढ़ सकते हैं या नहीं, उसके लिए मेरे टेरर क्या कहते हैं वो हम देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि पंजाब में मेजोरिटी सीट पे भारतीय जनता पार्टी विन होगी या नहीं। तो उसके लिए जो हमारे कार्ड आए उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है द सन, जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है द मून। दोनों ही मेजर आर्केना से है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है, मगर ये दोनों एक साथ आने की वजह से ये भी दिख रहा है 50-50% चांस, यानी कि भाजपा भी भारतीय जनता पार्टी भी पंजाब में मेजोरिटी सीट पे विन नहीं होगी। और उसको भी अगर सरकार बनाना कि अभी हम आगे देखेंगे उसका परफॉर्मेंस, मगर उसको भी अगर सरकार बनाना है तो किसी और पार्टी के साथ गठबंधन करके ही वो बना सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा पंजाब इलेक्शन में। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 6 ऑफ पेंटाक्लेस और 6 ऑफ कप्स। ये दोनों कार्ड हमें बता रहे हैं कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, मगर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। इन लोगों को रीयूनियन बता रहा है, यानी कि उनका अकेले का पार्टी का इतना पावरफुल परफॉर्मेंस नहीं होगा, किसी के साथ रीयूनियन करके वो उसमें आगे बढ़ सकते हैं। इनको भी थोड़ी दिखा रहा है कि अथॉरिटी रहेगी, मगर पूरी तरह से जैसे मैंने बताया कि वो लोग मेजोरिटी सीट पे विन नहीं होंगे। तो अब हम देखते हैं कि उनका जो कैंडिडेट है वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है या नहीं। तो उसके लिए हम देखें तो बन सकता है। उसके लिए जो हमारा आया है वो है न्यूट्रल कार्ड 7 ऑफ स्वॉर्ड, और नहीं बन सकता है उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 3 ऑफ कप्स पॉजिटिव कार्ड, यानी वो दिखा रहा है कि भाजपा का कैंडिडेट है वो चीफ मिनिस्टर के लिए आगे शायद नहीं बढ़ पाएगा। तो ये हो सकता है कि अगर उनका कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर सीट पे नहीं आएगा तो उनकी सरकार बनना थोड़ा मुश्किल नजर आता है। तो पहले अब हम हमने देखा कांग्रेस के लिए, अब हमने देखा बीजेपी के लिए। तो अब हम देख लेते हैं कि आम आदमी पार्टी का क्या बता रहा है टेरर कार्ड, कि उनका फ्यूचर या परफॉर्मेंस कैसा रहेगा और उनके जो कैंडिडेट है वो चीफ मिनिस्टर बन पाएंगे या नहीं। तो हमने कांग्रेस और भाजपा के लिए तो देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि आम आदमी पार्टी है उनका परफॉर्मेंस पंजाब इलेक्शन में कैसा रहेगा। आम आदमी पार्टी के लिए पहले हम देखेंगे कि पंजाब इलेक्शन में आम आदमी पार्टी मेजोरिटी सीट पे विन होगी या नहीं। तो उसके लिए जो हमारे कार्ड आए वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स, और जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है 7 ऑफ पेंटाक्लेस। ये दोनों कार्ड भी पॉजिटिव कार्ड है, यानी कि ये भी 50% चांस बता रहा है कि मेजोरिटी सीट पे आम आदमी पार्टी भी विन नहीं होगी। उसको भी शायद अगर सरकार बनानी है तो किसी और पार्टी के साथ ज्वाइन होना पड़ सकता है, गठबंधन करना पड़ सकता है। तो अब हम देखते हैं कि उनका परफॉर्मेंस सिलेक्शन में कैसे रहेगा आम आदमी पार्टी का पंजाब में। तो उसके लिए जो हमारे कार्ड आए हैं उसमें पहला है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, और जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है हाई प्रीस्टेस। यानी ये कार्ड दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ नई शुरुआत हो सकती है आम आदमी पार्टी के लिए, कोई गुड न्यूज़ मिल सकते हैं। और कहते हैं ना कि वो थोड़ा अगर अपनी इंट्यूशन पावर से आगे बढ़ेंगे तो वो लोग सरकार बनाने के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी हो सकता है और उन लोगों को कोई नई बिगिनिंग भी दिखा रहा है।
तो अब हम देखते हैं कि उनके जो चीफ मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट है भागवंत मान, वो क्या चीफ मिनिस्टर के लिए आगे बढ़ पाएंगे या नहीं। तो उसके लिए जो हमारे कार्ड आए कि आगे बढ़ पाएंगे, तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है नाइट ऑफ कप्स, और नहीं बढ़ पाएंगे उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है 10 ऑफ कप्स पॉजिटिव कार्ड है। यानी ये दोनों कार्ड के कॉम्बिनेशन से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भागवंत मान है वो चीफ मिनिस्टर की पदवी के लिए शायद आगे ना बढ़ पाए। तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी भी शायद सरकार ना बना सके। तो हमने जैसे पहले देखा उस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है वो मेजोरिटी सीट पे विन नहीं होगी। हमारे तीनों पार्टी के लिए ये आया है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भाजपा के लिए, कि वो लोग मेजोरिटी सीट में कोई तीन में से पार्टी नहीं विन हो पाएगी। अगर उनको गवर्नमेंट बनानी है तो गठबंधन करके ही बनानी पड़ सकती है। तो उसके लिए फिर हमने परफॉर्मेंस देखा, तो परफॉर्मेंस में कांग्रेस को अथॉरिटी नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी को भी न्यू बिगिनिंग और गुड न्यूज दिखा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस नॉट अप टू द लेवल रहेगी। मगर फिर हमने देखा कि क्या कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट जो है मिस्टर चरणजीत सिंह छन्नी, वो चीफ मिनिस्टर के लिए आगे बढ़ पाएंगे। तो उसके लिए पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं, और बाकी दोनों पार्टी के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए इतने पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से शायद कांग्रेस पार्टी जो है वो पंजाब में सरकार बना सकती है। तो सारे कार्ड्स के कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्ड्स के हम ओवरऑल प्रिडिक्शन देखें तो जो पार्टी भी ज्यादा निगोशिएशन में पावरफुल रहेगी उस पार्टी की सरकार वहां बन सकती है। और मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी के मिस्टर छन्नी है वो चीफ मिनिस्टर के लिए काफी पॉजिटिव वाइब्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तो हमने देखा कि पंजाब इलेक्शन में क्या हमारा टेरट कार्ड के प्रिडिक्शन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि उत्तराखंड के लिए मेरे टेरट कार्ड्स क्या प्रिडिक्शन देते हैं। अब हम देखेंगे कि उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी की सरकार गवर्नमेंट बना सकती है और किसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, कौन सी पार्टी का कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर के लिए आगे बढ़ सकता है, उसके लिए मेरे टेरट कार्ड क्या कहते हैं वो हम प्रिडिक्शन देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि कांग्रेस के लिए क्या कहते हैं मेरे टेरट कार्ड उत्तराखंड के इलेक्शन के बारे में। तो कांग्रेस के लिए जो हम देख रहे हैं कि मेजोरिटी सीट पे क्या कांग्रेस उत्तराखंड में विन होगी या नहीं। तो उसके लिए जो मेरे कार्ड आए वो है 4 ऑफ कप्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का मेजोरिटी सीट पे विन होने का चांसेस 50% ही है। पूरी तरह से ये नहीं दिखा रहा है कि वो वहां पे विन हो सकते हैं। तो हम देखेंगे कि तो परफॉर्मेंस कैसा रहेगा कांग्रेस का उत्तराखंड के इलेक्शन में। तो उसके लिए जो हमारे कार्ड आए उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया वो है 6 ऑफ पेंटाक्लेस और जो हमारा दूसरा कार्ड आया वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। यानी ये दोनों कार्ड के हम देखे प्रिडिक्शन साथ में मिला के तो ये दिखा रहा है कि उसको अथॉरिटी पाने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। आधे बेटर तक वो लोग पहुंच सकते हैं, यानी कि जैसे आधे रास्ते पहुंच जाएंगे मगर फिर शायद कुछ इश्यू या प्रॉब्लम हो तो वो शायद मेजोरिटी सीट पे विन नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए अगर हम ये भी साथ में देख लेते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी जो है उनका कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर बन सकता है या नहीं। तो उसके लिए जो हमारे कार्ड आए हैं कि 6 ऑफ स्वॉर्ड और 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों कार्ड पॉजिटिव है। तो इसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि उसके कैंडिडेट का चीफ मिनिस्टर बनने का चांस 50% नजर आ रहा है। पूरी तरह से नहीं दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी वहां सरकार बना पाएगी। तो अब हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा उत्तराखंड इलेक्शन में। तो उसके लिए हम पहले देखेंगे कि क्या
उत्तराखंड इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी और मेजोरिटी सीट पे विन होगी या नहीं। तो उसके लिए जो हमारे कार्ड आए वो है द सन और 8 ऑफ कप्स। तो देखें तो जो द सन कार्ड है वो मेजर कार्ड है, मेजर आर्कना से पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड दिखा रहा है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी सीट पे विन हो सकती है, उसकी चांसेस काफी ज्यादा दिखा रहा है। काफी अच्छे वाइब्स आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में मेजोरिटी सीट मिल सकती है। तो अब हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस उत्तराखंड इलेक्शन में कैसा रहेगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आए वो है 10 ऑफ पेंटाक्लेस और 5 ऑफ स्वॉर्ड। तो ये दोनों कार्ड दिखा रहा है कि उसको सक्सेस मिलेगी, वो अपनी जो भी रणनीति है उसमें आगे बढ़ पाएंगे, मगर उनको ख्याल रखना है कि कोई ऐसा बिहेवियर या कुछ ऐसा ना हो जाए कि जो खुद को ही सेल्फ सबोटेजिंग हो सकता है, यानी खुद के पीठ पे ही खंजर भोंकने वाला कोई बिहेवियर भाजपा वहां पे ना कर दे। वरना देखे तो उसके पॉजिटिव कार्ड आए हैं कि वो मेजोरिटी सीट पे भी विन हो सकता है और उसको सक्सेस भी मिल सकती है। तो अब साथ में हम ये ही देख लेते हैं कि क्या भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर सीट के लिए आगे बढ़ सकता है या नहीं। तो उसके लिए जो हमारे कार्ड आए 3 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ कप्स, यानी ये पॉजिटिव कार्ड आया है जो दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर सीट के लिए आगे बढ़ सकता है, वो काफी पॉजिटिव वाइब्स के साथ आगे बढ़ सकता है। तो हम अब एक ये कार्ड निकाल के क्लियरली देख लेते हैं कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनेगी या कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो भाजपा की सरकार के लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 9 ऑफ पेंटाक्लेस, पॉजिटिव कार्ड है। और कांग्रेस पार्टी के लिए जो कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, वो न्यूट्रल कार्ड है, यानी न्यूट्रल कार्ड के सामने पॉजिटिव कार्ड का वेटेज बढ़ जाता है, उसका वाइब ज्यादा पॉजिटिव रहता है। तो मेरे हिसाब से उत्तराखंड में देखें तो भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी, उसकी गवर्नमेंट बन सकती है और उसका कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर पद के लिए आगे बढ़ सकता है। अब हम देखेंगे कि गोवा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। उसके लिए मेरे टेरट कार्ड्स क्या कहते हैं कि गोवा में कौन सी पार्टी अपनी गवर्नमेंट बना पाएगी, कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, और कौन सी पार्टी का चीफ मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट आगे बढ़ सकता है, और उन लोगों का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा इलेक्शन। इन सारी चीज़ों के लिए मेरे टेरर प्रिडिक्शन क्या कहते हैं वो अब हम देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी है उसका गोवा इलेक्शन में मेजोरिटी सीट पे विन होने के चांसेस कितने नजर आ रहे हैं। तो उसके लिए जो हमारे कार्ड आ रहे हैं उसमें जो पहला कार्ड आया है वो डेथ कार्ड, पॉजिटिव कार्ड है और मेजर आर्कना से है। और जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है किंग ऑफ कप्स। यानी ये दोनों कार्ड के ऊपर से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी गोवा में शायद मेजोरिटी सीट पे विन हो सकती है, उसके चांसेस नजर आ रहे हैं कि वो मेजोरिटी सीट पे विन हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस गोवा इलेक्शन में कैसा रहेगा। तो उसके लिए जो हमारे कार्ड आए हैं उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ कप्स। तो ये दोनों के कार्ड की प्रिडिक्शन के हिसाब से हम देखें तो दोनों ही न्यूट्रल कार्ड है, यानी ये दोनों कार्ड वाइब्स दे रहे हैं कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। जैसे मैंने बताया कि शायद वो मेजोरिटी सीट पे भी विन हो सकते हैं, और कहते हैं ना कि उन लोगों का फायरी यानी बहुत ही एग्रेसिव रहेंगे वो लोग, और शायद जितनी भी फीमेल सीट होगी उस पे वो लोग विन हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर सीट पे आगे बढ़ पाएगा या नहीं। तो उसके लिए जो हमारे कार्ड आए हैं वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ कप्स। तो ये कार्ड दिखा रहा है कि शायद चीफ मिनिस्टर सीट के लिए कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट आगे बढ़ ना पाए, उनमें कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत आ सकती है कि चीफ मिनिस्टर सीट के लिए वो आगे ना आ पाए। तो अब हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो वहां पे मेजोरिटी सीट पे विन होगी या नहीं, कितने चांसेस नजर आ रहे हैं।
तो उसके लिए जो हमारे कार्ड आया है उसमें जो पहला कार्ड आया है वो है 8 ऑफ कप्स, और जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड भी दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भी मेजोरिटी सीट्स मिलने के चांसेस है, वो शायद वहाँ पे आगे बढ़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस के लिए भी मेरे कार्ड्स वाइब्स दे रहे हैं कि वो परफॉर्म अच्छा करेगी। तो हम अब देखते हैं परफॉर्मेंस भाजपा का यानी भारतीय जनता पार्टी का गोवा में कैसा रहेगा। तो उसके लिए जो हमारे कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड और 9 ऑफ स्वॉर्ड, तो ये दोनों कार्ड के हिसाब से हमें नजर आ रहा है कि पंजाब में जो गोवा में जो इलेक्शन चल रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा टाइम सोचने में नहीं बिगाड़ना चाहिए, क्योंकि वो लोग अपने परफॉर्मेंस या सीट जितनी मिले उसकी वजह से थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या करे, क्या किसके साथ गठबंधन करे, शायद वहाँ पे भी गठबंधन करना पड़े तो उसमें वो ज़्यादा टाइम ना बिगाड़े, वो उनके लिए अच्छा रहेगा। वैसे तो हो सकता है कि हमारे जो कार्ड आए उसके हिसाब से मेजोरिटी सीट के लिए दोनों में बहुत ही कड़ा मुकाबला हो सकता है। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या जैसे कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो चीफ मिनिस्टर सीट के लिए शायद आगे इतना ना बढ़ पाए, तो भाजपा के कैंडिडेट है वो चीफ मिनिस्टर बन सकते या नहीं। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है द एम्पेरर, पॉजिटिव कार्ड है मेजर आर्कन से, और जो हमारा दूसरा कार्ड आया वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, वो न्यूट्रल कार्ड है। यानी ये कार्ड दिखा रहा है कि शायद भाजपा के जो कैंडिडेट है वो वहाँ की चीफ मिनिस्टर सीट के लिए आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आए हैं। तो अब हम साथ में यही देख लेते हैं कि क्या गोवा में कांग्रेस पार्टी है उसका बन सकता है सरकार या भाजपा का। तो उसके लिए जो हमारे कार्ड आए कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है नहीं, तो उसके लिए नेगेटिव कार्ड आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड, और भाजपा के लिए जो हमारा कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटाक्लेस, पॉजिटिव कार्ड आ रहा है। यानी ये दिखा रहा है कि गोवा में भी भाजपा की सरकार आगे बढ़ सकती है, उसकी सरकार आ सकती है। तो ये तो हमारे कार्ड के टेरर कार्ड हिसाब से हम प्रेडिक्शन देखें तो गोवा में भी मेजोरिटी सीट पे भाजपा विन हो सकती है, और अगर वो विन ना हो और उसको गठबंधन करना पड़े तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम बिगाड़ना नहीं है, तुरंत ही डिसीजन लेना है और उनके कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि मणिपुर इलेक्शन में कौन सी पार्टी आगे बढ़ेगी, उनकी सरकार बनेगी, कौन सी पार्टी का कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर सीट के लिए आगे बढ़ सकता है, कौन सी पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। तो पहले हम देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा मणिपुर इलेक्शन में, और उनका कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर बन पाएगा या नहीं, और मेजोरिटी सीट पे कांग्रेस विन हो पाएगी या नहीं। तो उसके लिए जो हमारे कार्ड आए हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या वहाँ पे मेजोरिटी सीट पे विन होगी, तो जो कार्ड आए वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड और 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों कार्ड नेगेटिव कार्ड है, यानी ये कार्ड दिखा रहे कि शायद 50% चांस ही है कांग्रेस को मेजोरिटी सीट पे विन होने के लिए, शायद वो मेजोरिटी सीट पे विन ना हो पाएगी। और अगर हम देखें कि उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा कांग्रेस पार्टी का, तो 5 ऑफ स्वॉर्ड और 10 ऑफ कप्स आए, यानी ये दिखा रहा है कि उन लोगों के पार्टी में सेलिब्रेशन हो सकती है, मगर उनका बिहेवियर कुछ ऐसा ना हो कि जो अपने ही पार्टी को नुकसान करे। ये कांग्रेस को बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा कि शायद उसके कोई ऐसे बिहेवियर से उनकी छवि पे नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट क्या चीफ मिनिस्टर सीट के लिए आगे बढ़ पाएगा या नहीं। तो जो हमारे कार्ड आए उसमें जो कार्ड आया है एस ऑफ स्वॉर्ड और 7 ऑफ कप्स, यानी ये दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट है वो चीफ मिनिस्टर सीट के लिए पॉजिटिव वाइब्स के साथ आगे बढ़ सकता है। तो ये तो हमने कांग्रेस के लिए देखा। अब हम पहले देख लेते हैं भाजपा के लिए क्या कहते हैं टेरर कार्ड, उसके ऊपर से हम ओवरऑल प्रेडिक्शन देखते हैं। तो भाजपा के लिए देखी कि वो क्या मेजोरिटी सीट पे विन हो गए, तो जो हमारा कार्ड आया वो है टेम्परेंस और 2 ऑफ पेंटाक्लेस।
यानी ये कार्ड दिखा रहा है कि भाजपा को काफी पॉजिटिव वाइब्स है कि वो मेजोरिटी सीट पे वहां पे विन हो सकते हैं। मगर उसके परफॉर्मेंस के लिए हम देखें तो जो हमारे कार्ड आए वो है डेथ कार्ड है और दूसरा जो है वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यानी ये कार्ड दिखा रहा है कि उन लोगों का ये डेथ कार्ड यानी कि कोई एक चीज का अंत होगा और नई शुरुआत हो सकती है। तो अभी मणिपुर में देखें तो भाजपा की गवर्नमेंट है तो शायद उसका अंत हो सकता है और कोई नई शुरुआत हो सकती है। तो इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि क्योंकि मेजोरिटी सीट पे वैसे नजर आ रहा है कि भाजपा आगे आएगा और उसके परफॉर्मेंस के हिसाब के देखें तो उनका जो फ्यूचर है उसमें काफी बड़ा चेंज आ सकता है। तो अब ये भी हम देख लेते हैं कि भाजपा पार्टी का कैंडिडेट जो है वो चीफ मिनिस्टर सीट के लिए आगे बढ़ पाएगा या नहीं। तो जो हमारे कार्ड आए वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटाक्लेस, यानी दोनों ही पॉजिटिव कार्ड है। तो उसके कैंडिडेट के 50% चांस नजर आ रहे हैं चीफ मिनिस्टर पद के लिए आगे बढ़ने के लिए। मगर हमने जैसे देखा कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, कोई चेंज आएगा। तो मणिपुर के लिए मेरा प्रिडिक्शन ये कहता है कि भाजपा सरकार बना सकती है, शायद उसको किसी पार्टी का सपोर्ट लेना पड़ सकता है। यानी उनके ये चीफ मिनिस्टर पद के लिए भी भाजपा के कैंडिडेट के 50% चांस नजर आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस के कैंडिडेट के थोड़े पॉजिटिव वाइब्स ज्यादा आ रहे हैं। तो जो पार्टी भी अच्छे से निगोशिएट कर पाएगी वो पार्टी वहां पे गवर्नमेंट बना सकती है। तो आज हमने देखा कि उत्तराखंड है, गोवा है और मणिपुर है और पंजाब इलेक्शन, उनमें कौन सी सरकार गवर्नमेंट बना सकती है, कौन सी सरकार का कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर बन सकता है, उसके लिए मेरे टेरर प्रिडिक्शन क्या कहते हैं उसका हमने प्रिडिक्शन देखा। आप लोगों को मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी सारी जो प्रिडिक्शन रहती है वो एक जनरल प्रिडिक्शन रहती है। अगर आप आपकी पर्सनल प्रिडिक्शन जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कीजिए। और क्योंकि एवरी 15 डेज पे मैं आपका 15 दिन का राशि भविष्य ज़ोडिएक साइन के हिसाब से बताती हूँ, जो यूट्यूब पे हिंदी में रहती है। और आप उसका इंग्लिश वर्जन देखना चाहो तो मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे पढ़ सकते हो। तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले हफ्ते हम मिलेंगे आपके 15 दिन के राशि भविष्य के साथ। तब तक मैं जल्पा पारेख आप सबसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।